हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में बात करेंगे सबसे सिंपल तरीके से फैट लॉस और आपका मसल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो गोल जो है, अगर आपका गोल है फैट लॉस, अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो सबसे आसान तरीके से समझेंगे कि उसका मेन जो फैट लॉस का जो मेन काम है वो कैसे रिड्यूस होता है। आपका फैट, आपकी बॉडी कैसे शेप में आती है, उस पर बात करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे। कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं, कोई मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और आप अपने बॉडी में मसल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, मस्कुलर कैसे दिख सकते हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो सिंपल इन दोनों का जो मेन एक ही पॉइंट है वो है कैलोरी। अगर आपकी कैलोरीज के कैलकुलेशन और आप जो खाना खा रहे हो उसका कैलकुलेशन मैच कर रहा है ना, तो समझ लो आप मसल बिल्ड कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो। अब इसमें कैलोरीज का क्या रिलेशन है? कैलोरीज का ही मेन पार्ट है। जैसे कुछ भी आप XYZ कुछ भी खा रहे हो, खाना खा रहे हो आप, तो उससे जो मिलते हैं वो आपके प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट और भी मल्टीविटामिन्स में मिनरल्स और न्यूट्रिशन वगैरह मिलते हैं। सारे 5 तरह की चीज़ें मिलती है, वाटर हो गया एंड न्यूट्रिशन हो गई। बट जो कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, इनसे जो बनता है ना वो कैलोरीज। जैसे सपोज करो कि कोई से भी व्हीकल है, उसको रन करने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल। जैसे बाइक में चला रहा हूँ तो मेरे को उसमें फ्यूल जब तक मैं रिफ़िल नहीं करूँगा तब तक वो बाइक नहीं चलेगी। अगर मैंने टंकी फुल कर दी तो जब तक टंकी में फ्यूल रहेगा वो बाइक चलती रहेगी। और भी इसके साथ में चीज़ें काम करती है, बट मेन जो काम होता है वो फ्यूल होता है, जो जिसकी सबसे इम्पोर्टेंस होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बाइक में इंजन ऑयल, इंजन और XYZ। तो वैसे ही बॉडी में भी प्रोटीन, कार्ब्स एंड मल्टीविटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मेन जो काम होता है वो होता है कैलोरीज का आपका, ठीक है। तो अब सपोज करो कि अब बात करते हैं कैलोरीज कि पर डे, जैसे बाइक को 10 किलोमीटर चलाने के लिए या 50 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 1 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत होती है। डिपेंड करता है आपकी बाइक की माइलेज। तो सेम वैसे ही बॉडी पे भी काम करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, आप क्या दिन भर में क्या काम करते हैं। अगर आप दिन भर नॉर्मल मतलब कुछ खास वैसे नहीं काम करते हैं तो अप्रोक्स जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती है वो 2200 के आसपास लगती है। अब कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं उसका एक सेपरेट है, बट मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो उसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी मिल जाएगा आपको चैनल पे। बट मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि देखो, होता क्या है कि अब मेरी बॉडी है, अब मैं जिम जाता हूँ कंटिन्यू और मेरा बॉडी वेट एक 75-74 kg के आसपास है। एज मेरी इतनी है, 28 के आसपास एज है मेरी। तो उसके हिसाब से जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी वो 2800-2500 के आसपास होती। वो मेंटेनेंस कैलोरीज अगर निकालना है तो गूगल में सर्च करोगे तो निकल जाता है इजीली आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। अब मेन जो काम आता है ना वो यहीं पे है, सिंपल, कि अब आपको सपोज करो कि आपका गोल जो है वो फैट को रिड्यूस करना है। तो फैट रिड्यूस कैसे होगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी सपोज करो निकल का है 2500। तो आइडियल जो डिफिसिट होता है ना, कैलोरी डिफिसिट बोलते हैं जिसको, जिससे फैट को रिड्यूस कर सकते हो आप, टर्म होता है कैलोरी डिफिसिट। मतलब आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आप 300 से 400, 500, डिपेंड करता है आपकी बॉडी क्षमता कितनी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो मतलब कैलोरीज इतना कम कर देते हैं कि वो कुछ ही दिनों में इतना सूख से जाते हैं। बट वैसा नहीं है, वो आइडियल प्रोसेस नहीं होता है। एक लॉन्ग टर्म में दिमाग में रखिए कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मेरे को इतना रिड्यूस करनी है, तो उसके हिसाब से तो मिनिमम 200 से स्टार्ट करो आप, और 500 से कैलोरीज डिफिसिट मतलब कम खाना स्टार्ट करो आप। सपोज करो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 आ गई, ठीक है। तो जो आप दिन भर में खाओगे कुछ भी XYZ खाना, रोटी, दाल, चावल, जो भी खा रहे हो आप, तो उसकी टोटल जो कैलोरीज होनी चाहिए वो 2500 से कम होनी चाहिए। अगर आप 300 पे मान लीजिए तो आपकी 2200 कैलोरीज पर डे आपको लेना है। तब जाके क्या होगा, एक धीरे धीरे आप कंटिन्यू इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके बॉडी से फैट रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, वो हो जाता है। सिंपल प्रोसेस है। अब इसमें रोल क्या है, क्या क्या रोल इसमें काम करती हैं। अब कैलोरीज हैं तो अब उसमें आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें प्रोटीन भी है, आपका कार्ब्स भी है, आपका फैट भी है।
तो उसमें क्या होता है कि जब आप फैट लॉस पे काम कर रहे हो, जैसे फैट लॉस करो तो फैटी वाली चीज़ें को अवॉइड करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें एथलीट्स या जो भी है बगल में साइड, आपने अगल बगल सोशल मीडिया पे देखा होगा फैट, क्योंकि जो 1 ग्राम फैट में ना 9 कैलोरीज होती है। तो अगर आपने 1 स्पून खा रहे हो ना ऑयल, तो उसमें उतनी कैलोरीज है, समझ लो कि आप आधा केजी खीरा खा सकते हो उतने में। दोनों का कंपैरिजन में कैलोरीज की बात करें तो बराबर है, बस दिखने में फ़ैट क्या होता है कम, बट उसी में कैलोरीज ज़्यादा होती है। तो फैट रिड्यूस करना है तो फैट वाली चीज़ें को आपको कम करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ानी पड़ेगी, कार्ब्स एक क्वांटम मात्रा में लेनी पड़ेगी, देन आपका फैट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आपका बॉडी से फैट रिड्यूस करनी है तो सिंपल अपना फैट को रिड्यूस करिए, कुकिंग ऑयल जो भी आप ले रहे हैं वो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए, खाने में आप फाइबर वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करिए, एंड अपनी कैलोरी को ट्रैक करिए, जिससे क्या होगा आपका फैट रिड्यूस सिंपल तरीके से हो जाएगा। कोई हेडेक नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि मतलब अगर कुछ दिन, मतलब 20-25 दिन आप एक कंटिन्यू फॉलो कर लेते हैं ना अपने कैलोरीज ओरिएंटेड, देन आप रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा और आप उस पर एडॉप्ट भी हो जाएंगे। क्योंकि ये साइंस का है कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई सा भी हैबिट, कोई भी चीज़ कंटिन्यू 21 डेज तक फॉलो करते हैं तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। न्यू हैबिट आपके अंदर वो एडॉप्ट हो जाती है, सिंपल। तो ये तो सिंपल है फैट लॉस का, कि आप कैलोरी डेफिसिट में चले गए, 300 से 500 कैलोरी डेफिसिट ले लीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा फैट है तो कोशिश ये करिए कि अचानक से ना कम करना हो, क्योंकि अचानक से अगर आपने बहुत ज़्यादा कैलोरी का कम कर दिया तो हो गई आपकी वीकनेस और आप कंटिन्यू करने कर सकते हैं। तो सिंपल, कम कम, दिमाग में गोल थोड़ा सा दूर का रखिए कि मेरे को नहीं, अगर 3 महीने में करना हो तो मेरे को 6 महीने में करनी है, बट ऐसा करनी है ताकि बॉडी पे ज़्यादा इम्पेक्ट ना पड़े, आपकी डेली रूटीन भी वैसे ही नॉर्मल तरीके से चलता रहे, तो आपका फैट लॉस भी हो जाएगा, आपको वीकनेस भी फील नहीं होगा। अब बात करते हैं मसल पे, कि आप मसल को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। ये इसमें कैलोरी सरप्लस खाते हैं, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखते हैं। सपोज करो कि मेंटेनेंस कैलोरी आपका 2500 आ रही है तो आपको 2700-2800 के आसपास खाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा बल्क कर रहे हो तो सरप्लस आप कितना भी खा सकते हो। तो ये सिंपल है, फैट लॉस थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, और वैसे ही मसल का भी ये, मतलब आप बॉडी में इतने सारे चेंजेस कर रहे हो ना, तो वो प्रोसेस जो होता है वो स्लो ही होता है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम अचानक से दिख जाए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग वाटर फास्टिंग करते हैं, मतलब कैलोरीज लेते ही नहीं है 10-10 दिन, 7-7 दिन, हालांकि वेट तो एकदम रिड्यूस हो जाता है, बट वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब आप देखोगे ना कि वो इतनी वीकनेस हो जाती है, कुछ बीच में ही छोड़ देते हैं। जिनके अंदर बहुत विल पावर हो गई ना तो वो कर सकते हैं, बट बेनिफिट्स हैं, होते हैं। बट मेरा यही मानना है कि अगर आपको फैट लॉस करनी है तो सिंपल आप कैलोरी डेफिसिट में जाओ, प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा रखो, फैट वाली चीज़ें आप अवॉइड करना शुरू कर दो। हालांकि गुड फैट तो लेनी है आपको, जैसे आपके आलमंड्स हो गए, पीनट हो गए, बनाना हो गए, थोड़ा लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि गुड फैट होना भी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बॉडी के फंक्शंस जो हैं आपके दिन भर कहीं ना कहीं वो आपको मार कर देगा, मतलब थोड़ा बहुत आप इम्पैक्ट डाल देगा। तो आपको डेली अगर 8 घंटा 9 घंटा वर्किंग आवर काम कर रहे हैं नॉर्मल, और फैट लॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंपल कैलोरीज आप भरपेट वाला खाना खाइए। मतलब सपोज करो पेट का क्या है ना, हंग्री जो सिस्टम होता है अपना, वो अगर, क्योंकि बचपन से ही ना भरपेट खाने के आते हैं इंडिया में, तो अगर आप उसको कम खाना दोगे ना, भले उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, तो वो आपको बोलेगा नहीं 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 अभी और खाओ, अभी पेट खाली है। तो होता क्या है कि दिमाग को की सिग्नल को फुल करने के लिए ना, जो हंगर सिस्टम है उसको बंद करने के लिए क्या होता है कि आप भरपेट खाओ। जैसे आपने खा लिया खीरा बहुत सारा, या स्प्राउट्स खा लिया, तो इसमें कैलोरीज तो कम मिलेंगी बट पेट आपका भर गया। तो इससे क्या होगा कि हाँ भाई, दिमाग को पता चल गया कि हाँ भाई खाना आ गया पूरा ठीक है, बट उसमें कैलोरीज कम मिल रहा है। तो ओवरऑल आपकी रिक्वायरमेंट जो है दिन भर की तो ज़्यादा है पर खाया कम, तो वो धीरे धीरे बॉडी क्या करेगी, जहाँ ज़रूरत है, अब मेरे को 2500 कैलोरी चाहिए कहीं से भी, तो बॉडी अपने फैट से रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। और आपने साथ में वर्कआउट नहीं स्टार्ट किया हुआ है तो सोने पे सुहागा तो है ही। तो आज का ये सिंपल वीडियो था
कि फ़ैट को कैसे रिड्यूस करें। हालांकि मसल पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो क्योंकि वो ब्रॉड में रहेगा, अभी तो ये बस फैट के लिए। मसल में बस वही सरप्लस खाते हैं, और बॉडी कंपोजिशन के लिए आप प्रोटीन इंटेक और इन सब सारे कार्ब्स का और अपना मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, तो यकीन माने कुछ दिन बाद फॉलो करके देखें, गजब का रिजल्ट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही नए नए टिप्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज।